नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी लिखने और अंग्रेजी पढ़ने, अंग्रेजी में मैसेज भेजने का एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे अगर आपको अंग्रेजी का ABCD और हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है तब भी यह क्लास देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को लिख सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे आप हिंदी में बदल सकते हैं बिना कलम उठाए आप अपने दिमाग में ही उसे आप हिंदी में बदल पाएंगे और कोई भी चीज़ आपका दोस्त मैसेज करता है उसे आप हिंदी में पढ़ पाएंगे और उसका जवाब भी आप फटाफट अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको यह क्लास लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल इसी तरीके की वीडियोज़ आती है। अगर लगातार आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना 100% आपको सिखा दूंगा। बस आपको ध्यान से हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा बच्चों, क्योंकि हर शब्द में आपका कुछ ना कुछ नया चीज़ समझाऊंगा और सिखाऊंगा। तो अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी और समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर देखिए पहला शब्द लिखा है AUR। तो बच्चों AU से होता है औ की मात्रा। क्या होता है मेरे दोस्त? AU से होता है औ की मात्रा, लेकिन यहाँ बच्चों शुरू में लिखा है तो इसे औ की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, पूरा औ लिखेंगे, ठीक है। मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। R से र, यह लिखा गया है और। क्या लिखा है मेरे दोस्त? और लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपको भेजना है तो ऐसे लिख के आप भेज सकते हैं, और बताओ क्या हाल चाल है, तो और आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। आगे TUM, तो T से होता है बच्चों आपका त। अब U लिखा है तो U से छोटा U की मात्रा भी होता है, U से बड़ा U की मात्रा भी होता है। तो हमें पता ही नहीं है कि क्या लगाना है। आपको नहीं पता होता है, हमें तो पता है लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या लगाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले U को रहने देंगे, पहले M से लिखेंगे माँ। अब U से हम छोटा U की मात्रा लगा के पहले चेक करेंगे तो यह लिखा है तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। यहीं पर अगर आप बड़ा U की मात्रा लगा देते तो हो जाता तुम, जो कि एक गलत शब्द है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, U से छोटा U की मात्रा बनेगा। आगे क्या लिखा है JAHE, यह क्या लिखा है सर? तो बच्चों हमने पीछे की सारी वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी अक्षर अगर बिना मात्रा के होता है हिंदी में तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में A लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो A लगा है मात्रा के लिए नहीं है, बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि A से आ की मात्रा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि A से आ की मात्रा भी होता है। तो इसका भी तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे J से आप पहले लिखिए ज, लिख दिए, एक बार और लिख दीजिए, इतना ही आपको काम करना है। अब एक बार A से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए। H से लिखिए हाँ, H से यहाँ पर भी हाँ लिख दीजिए। अब A से आ की मात्रा लगा दीजिए, A से आ की मात्रा। तो आप खुद ही पढ़ के देखिए कौन सा शब्द सही है। जहाँ होता है कि जहाँ होता है, जहाँ नाम का कोई शब्द नहीं है बच्चों, तो यह गलत हो गया और यह सही हो गया। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे जहाँ नहीं होगा, जहाँ होता है। हमने सुना है कि जहाँ होता है, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम खाते हो, इस तरीके से, ठीक। आगे SATH, तो S से बनता है बच्चों आपका छोटा सा, A से बनता है आ की मात्रा, TH से बनता है आपका था, यह लिखा गया है साथ। क्या लिखा है मेरे दोस्त? साथ। बच्चों TS से ठा भी बनता है, तो अगर आप यहाँ TS से ठा लिखेंगे तब क्या बनेगा देखिए। तो यस से आप छोटा सा लिखेंगे, A से आ की मात्रा, और TS से बनाएंगे ठा, तो यह लिखा गया है 60। तो बच्चों यहाँ पे दोनों शब्द बनेगा, क्यों? क्योंकि 60 भी होता है, जैसे 60 अंक है, शब्द है, ठीक है, और यहाँ पे साथ भी होता है, दोनों शब्द बनेगा। तो अगर TS से आप ठा लिखते हैं तो बनेगा यह, और TS से अगर आप था लिखेंगे तो बनेगा यह, ठीक। तो दोनों जहाँ पे जैसा प्रयोग होगा वैसा आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक। आगे DOST, D से बनता है आपका द, O से बच्चों O की मात्रा होता है, यस और T एक साथ हैं। तो अगर दो अक्षर एक साथ लिखे हों तो ऐसा तब लिखते हैं जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम S से आधा 100 बना देंगे,
ठीक है, यह से छोटा सा आधा लिखेंगे और टी से बनाएंगे तो यह लिखा गया है दोस्त। तो आधा लिखने के लिए बच्चों एक अक्षर को लिखने के बाद तुरंत तो दूसरा लिख देते हैं, तो इसे पहले अक्षर को आधा बनाना होता है। ठीक है, आगे APNAI, तो ए से होता आ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इससे छोटा आ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है बच्चों P, तो P से बनता है आपका पा में कोई भी मात्रा नहीं तो ए लगा है। N से लिखेंगे आपका 9, आई से होता है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों होता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया अपनी, क्या हो गया अपनी, तो अपनी नहीं होता बच्चों, अपनी होता है, यहाँ बड़ी की मात्रा रहेगा तब जाके सही बनेगा, तो यह लिखा गया अपनी। समझ में आया। आगे PYAR, तो बच्चों यहाँ पर भी PY है, जैसे यहाँ पे ऐसा और T एक साथ था वैसे यहाँ पर भी है, तो P से हम आधा प बना देंगे, Y से लिखेंगे य, E से आ की मात्रा और R से लिखेंगे र, यह लिखा गया है प्यार। उसके बाद JAAN, तो बच्चों J से बनता है आपका ज, डबल ए है तो यहाँ पर बच्चों डबल ए है तो डबल ए से होता बड़ा आ, लेकिन यहाँ पे डबल ए से हम केवल आ की मात्रा लगाएंगे और यन से लिख देंगे 9, यह लिखा गया है जान। क्यों ऐसा लिखा गया, डबल ए क्यों लगाया गया है बच्चों, हम इसे थोड़ा खींच के पढ़ते हैं ना, जैसे बोलते हैं जान, क्या होता है जान, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ हमने डबल ए लगाया है। आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, JAN लिखते हैं तब भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे लिखा है JYADA, तो JY एक साथ है तो J से आधा ज लिखेंगे, Y से य बना देंगे, A से आ की मात्रा लगाएंगे और D से बनता है आपका द, A से आ की मात्रा, यह लिखा गया है जायदा। उसके बाद GANV, तो G से बनता है आपका ग, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पे बच्चों यन, तो यन यहाँ पे क्या कर रहा है, यन बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा। ठीक है, उसके बाद वी से बना देंगे वाह, यह लिखा गया है गाँव, क्या लिखा है मेरे दोस्त गाँव। उसके बाद NICHE, तो N से बनता है आपका 9, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे, CH से बनता है आपका च, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा गया है नीचे, क्या लिखा है मेरे दोस्त नीचे। उसके बाद PUCHH, तो P से बनता है आपका पा। अब U से क्या बनेगा, छोटाऊ की मात्रा भी होता है बड़ाऊ की मात्रा, तो अगर आप यहाँ छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा, तो यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, CSS से बनेगा आपका 6, यह लिखा है पूछ, क्या लिखा है मेरे दोस्त पूछ। उसके बाद KYA, तो KY भी एक साथ है तो K से आधा क लिख देंगे, Y से लिखेंगे बच्चों आपका य, E से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। उसके बाद MUGHE, यम से बनता है आपका माँ, U से छोटाऊ की मात्रा, GH से लिखेंगे झ, ई से ए की मात्रा बना देंगे, यह लिखा गया है मुझे, क्या लिखा है मेरे दोस्त मुझे। उसके बाद MERA, तो यम से बनता है आपका माँ, ई से ए की मात्रा लिखते हैं। उसके बाद क्या है R से बनता है र, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है मेरा। उसके बाद KABHI, यह क्या लिखा है कभी, तो कभी में बच्चों का पे मात्रा नहीं होता, इसलिए यहाँ KA से पूरा क बनाएंगे। ठीक, BH से भा बना देंगे और I है तो इससे बड़ी की मात्रा बनाएंगे, यह लिखा गया है कभी, क्या लिखा गया है कभी। यहाँ अगर आप आई से छोटी की मात्रा लगाते तो शब्द नहीं बनता। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, लिखा गया है कभी। उसके बाद HOGA, तो एच से बनता है आपका हा, ओ से होता है ओ की मात्रा, जी से बनता है आपका गा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया होगा। उसके बाद NAHI, तो यह लिखा है बच्चों देखिए NAHI ऐसा लिखा है ना, तो यहाँ पर यानी ए से पूरा ना बनाएंगे, क्यों, क्योंकि बच्चों ना पे मात्रा नहीं इसलिए बगल में ए लगा है, तो यानी ए से 9 हो गया। एच से आपका हा बनाएंगे, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है नहीं, क्या लिखा गया है नहीं। बच्चों डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, लेकिन उसका बहुत कम प्रयोग होता है, ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वह आई का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चाहे छोटी की मात्रा लगानी हो चाहे बड़ी की मात्रा लगानी हो, इन दोनों के लिए आप आई का ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, डबल ई बहुत कम प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको छोटाओं की मात्रा लगानी हो या बड़ाओं की मात्रा लगानी हो तो ज़्यादातर हम यू का ही प्रयोग करते हैं, डबल ओ का बहुत कम यूज होता है। डबल ओ से होता है बड़ाओं की मात्रा, लेकिन इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है
कि आई से हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं, आई से बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप आसानी से कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी के मैसेज है, उसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ पाएंगे, जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे लिखा है, और तुम जहाँ 7 दोस्त अपनी प्यार जान ज़्यादा गाँव नीचे पूछ क्या मुझे मेरा कभी होगा नहीं। इस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उतने जल्दी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली वीडियो मिलेगी और डेली उस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तभी आपको वीडियो मिल पाएगी, नहीं तो मैसेज ही नहीं जाएगा वीडियो का। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है MERO। तो यम से बनता है आपका माँ, ई से बनता है ए की मात्रा, आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा। यह लिखा गया है मेरा। क्या लिखा है मेरे दोस्त, मेरा। उसके बाद KABHI, तो यह लिखा गया है कभी। तो कभी में का पे मात्रा नहीं तो ए से क बना देंगे। BH से आपका भ बनता है। आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कभी। तो कभी नहीं होता बच्चों, कभी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ आई से बड़ी की मात्रा लगाना होगा, लिखा गया है कभी। उसके बाद HOGA, तो एच से बनता है आपका ह, ओ से बनता है ओ की मात्रा, जी से बनता है आपका ग, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है होगा। उसके बाद DONO, तो डी से बनता है आपका द, ओ से ओ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ओ से फिर ओ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया है दोनों। क्या लिखा है मेरे दोस्त, दोनों। UNKE, तो यू से हमने बताया कि छोटाओं की मात्रा होता है या तो बड़ाओं की मात्रा, लेकिन यहाँ तो यू शुरू में ही लिख दिया है तो इसलिए हम यहाँ छोटा ऊ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई अक्षर नहीं है, तो मात्रा हम किस पे लगाएंगे। मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर उसके पहले तो होना चाहिए, इसके पहले तो कोई अक्षर नहीं है, तो इसलिए हम छोटा ऊ लिखेंगे। एन से लिखेंगे बच्चों आपका 9, एच से लिखेंगे, देखिए एन और एच यहाँ पर एक साथ हैं तो इसीलिए यहाँ पर एन से आधा 9 बनाना होगा। क्यों, क्योंकि एन और एच एक साथ हैं तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाना है। ठीक, एच से लिखेंगे आपका ह, ई से एक की मात्रा, यह लिखा है उन्हें। क्या लिखा है, उन्हें। उसके बाद GAISE, तो जी से बनता है आपका ज, AI से बनता है आई की मात्रा, एस से बनता है आपका स, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है जैसे। उसके बाद PARANTU, तो यह क्या लिखा है, देखिए तो यह लिखा गया बच्चों परंतु। तो परंतु में पा पे मात्रा नहीं होता तो PA से पा बना देंगे, आर से र बनाएंगे। अब EN से बच्चों यहाँ अंक की मात्रा लगा देंगे। क्या लिखेंगे, EN से अंक की मात्रा। टी से लिखेंगे आपका तो, और यू से छोटा ऊ की मात्रा, यह लिखा है परंतु। क्या लिखा है, परंतु। ठीक, आगे PREM, तो पी से बनता है आपका पा। अब किसी भी अक्षर के तुरंत बाद अगर आर लिखा हो, तुरंत बाद लिख दिया हो आर, तो बच्चों वह नीचे वाला रा होता है। क्या होता है, नीचे वाला रा। अगर वहीं किसी भी अक्षर के तुरंत पहले आर लिखा हो तो ऊपर वाला रा होता है। ठीक है, अभी आपको वह भी समझा देता हूँ। ई से हम लिखेंगे एक ही मात्रा और यम से म, यह लिखा गया है प्रेम। क्या लिखा है मेरे दोस्त, प्रेम। अब ऊपर वाला रा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, देखिए जैसे मान लीजिए लिखा हुआ KARJA, ऐसा लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जे के पहले ही आर लिख दिया है और यहाँ पर पी के बाद में आर लिखा है। तो अगर बाद में लिखा रहेगा तो नीचे वाला रा होता है और अगर पहले लिखा है तो ऊपर वाला रा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो KA से बनाएंगे आपका क, लिख दिए। उसके बाद यहाँ इसके पहले ही आर लिखा है तो मतलब ऊपर वाला रा है। तो सबसे पहले हम जे से बनाएंगे ज, ए से आ की मात्रा लिख देंगे, उसके बाद आर से ऊपर वाला रा लगा देंगे, लिखा है कर्जा। क्या लिखा है, कर्जा। तो दोनों समझ में आ गया। अगर पहले लिखा रहेगा तो ऊपर वाला रा है, अगर बाद में लिखा रहेगा तो वह नीचे वाला रा है। जैसे इसको हमने लिखा था प्रेम। क्या लिखा था, प्रेम। समझ में आया ना। आगे TARAH, यह क्या लिखा है, तरह। तो तरह में किसी पर भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर TA से तो बना देंगे, RA से र बना देंगे, H से ह, यह लिखा गया है तरह। बच्चों लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर हो तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं।
ठीक है, वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए लास्ट में अगर ए लगा है तब क्या लिखेंगे, तब उससे आ की मात्रा 100% आपको लगाना होगा। वहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पे ए से जो है बिना मात्रा वाले अक्षर बन गया है, नहीं। लास्ट में ए अगर लिखा है तो 100% आप उससे आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक, आगे UNKI, तो यू से हम छोटा u बनाएंगे, एन से लिखेंगे बच्चों 9। अब कहेंगे सर यहाँ यन और के एक साथ है तो आधा बनाइए, चलिए आधा बना देते हैं। के से लिखेंगे का, आई से बड़ी की मात्रा, तो बताइए उनकी कहीं ऐसा लिखा रहता है, नहीं, उनकी लिखने के लिए पूरा ना होता है। तो भले ही यहाँ पे एक साथ है लेकिन हम इसको पूरा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर आधा बना देते हैं तो शब्द नहीं बनता है सही, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। आगे लिखा PISTAL, तो पी से बनता है आपका पा, आई से छोटी की मात्रा, यस और टी है तो यस से आधा सौ बना देंगे, और टी से लिखेंगे बच्चों आपका तो, और इसमें कोई मात्रा नहीं, ए, एल से लॉ, यह लिखा गया है पिस्तल, क्या लिखा है, पिस्तल। उसके बाद SAHAR, यह क्या लिखा है, शहर, तो शहर में भी किसी पे भी मात्रा नहीं, तो SHA से हो गया बड़ा श, SHA से क्या हो गया, बड़ा श, HA से हो गया हा, आर से र, यह लिखा गया है शहर। उसके बाद JAKAR, तो जे से बनता है आपका ज, ए से आ की मात्रा, के से बनता है आपका क, इसमें कोई भी मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है, आर से र बना देंगे, यह लिखा है जाकर। मान लीजिए किसी बच्चे ने ए से आ की मात्रा लगाया तो बनेगा जाकार, तो जाकार नाम का कोई शब्द है बच्चों, जाकार तो कोई नहीं होता है, जाकर होता है। ठीक, आगे PADHAI, यह क्या लिखा है, पढ़ाई, तो पढ़ाई में पा पे मात्रा नहीं तो PA से हो गया बच्चों आपका पा, DH से लिखेंगे ढ, ए से आ की मात्रा, यहाँ पर बच्चों आई, तो आई से हमने बताया था कि छोटी की मात्रा होता है और बड़ी की मात्रा होता है, यही दोनों हमने बताया था ना। लेकिन यहाँ पे जो आई है इससे हम क्या बनाएंगे, मात्रा तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बच्चों इस ढा पे पहले से ही मात्रा लगा है, ढा पे आ की मात्रा लग गया है, इसलिए हम यहाँ यह दोनों मात्राएं नहीं लगा सकते। तब क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे हम बच्चों या तो छोटी ई लिख सकते हैं या तो बड़ी ई लिख सकते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई हमें लिखना होगा, तो हम यहाँ पे आई से बड़ी ई लिखेंगे। ठीक, यह लिखा गया है पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले से ही मात्रा लगा है। आगे KARNE, तो बच्चों की से लिखेंगे आपका का में कोई मात्रा नहीं, ए, आर से लिखेंगे र, एन से लिखेंगे न, ई से एक ही मात्रा, यह लिखा है करने। उसके बाद FAISALA, यह क्या लिखा है, एफ से बनेगा आपका फा, AI से होता है आई की मात्रा। उसके बाद क्या है, यस, तो यस से बनता है सा पे कोई मात्रा नहीं, लिखा है ए, यहाँ पर है यल, तो यल से बनाएंगे आपका ल। अब लास्ट में ए है तो हमने बताया था ना बच्चों कि लास्ट में अगर ए होता है तो उसको 100% आप आ की मात्रा ही लगाएंगे, वहाँ उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि यहाँ पे बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, लास्ट में रहेगा तो आ की मात्रा। आगे KATHIN, यह क्या लिखा है बच्चों, के ए से बनाएंगे आपका क, TH से बना देंगे ठ, आई से बड़ी की मात्रा और एन से न बनाएंगे, यह लिखा गया है कठिन। क्या लिखा है मेरे दोस्त, कठिन। SAMAY, तो यह क्या लिखा है, समय, तो समय में सा पे मात्रा नहीं तो SA से हो गया आपका सौ, यह में ए से हो गया आपका माँ, वाई से बनाएंगे यो, यह लिखा गया है समय। उसके बाद WADA, तो W से बनता है आपका वाह, ए से बनता है आ की मात्रा, डी से बनता है आपका द, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है वादा। उसके बाद JALDI, यह क्या लिखा है सर, देखिए तो GA से पूरा ज बनाएंगे क्योंकि ज पे मात्रा नहीं है। L और D एक साथ हैं तो L से आधा लॉ बना दीजिएगा और D से द बनाइए और I से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है जल्दी। क्या लिखा है, जल्दी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है, अंग्रेजी का शब्द है, उसे फटाफट आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया था ना, वैसे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना होगा। आप आसानी से पढ़ पाएंगे और जल्दी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हमने छोड़ दिए हैं, तो इन दोनों शब्दों का आप हिंदी हमें लिख के ज़रूर बताइएगा।
कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को जो चीज़ समझा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे से आपको इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा। इन दोनों का हिंदी देख लीजिए, यहाँ पे BATAO लिखा है और KYA, इन दोनों को लिखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो मैसेज नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।